यशस्वी रेलवे एसआई पोस्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर होगा नान्यदेव। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये है हरि सिंह जी थे। कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह जी थे। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की? तो यह धर्मपाल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे? तो इसमें भी लिखा जाएगा कि धर्मपाल ही थे। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण कौन बना? नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण कौन बना? तो मुसलमान बने। इसके विश्वविद्यालय के विनाश का कारण मुसलमान बने। मैथिली भाषा का विकास किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ? मैथिली भाषा का विकास किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ? तो ये कर्नाट राजवंश के शासन के दौरान शुरू हुआ। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं के संपर्क में था। तो जावा और सुमात्रा। पृथ्वीराज रासों के लेखक कौन थे? तो चंद्रवरदाई जी थे। पृथ्वीराज रासों के लेखक चंद्रवरदाई थे। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इन बख्तियार खिलजी थे। इन बख्तियार खिलजी थे। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? तो इनकी राजधानी लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया था? तो मालिक जानी को प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? तो बलबन ने अपनाई थी। बलबन ने अपनाई थी। किसने भारत में फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत की थी? तो बलबन ने भी फारसी त्योहार नवरोज का शुरुआत किया था। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो जो है ये जलालुद्दीन खिलजी थे। खिलजी वंश का प्रथम शासक
जलालुद्दीन खिलजी थे। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? तो ये जाफर खां के जो है विरुद्ध मृत्यु हुई। रागिनी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का क्या नाम था? तो राणा रतन सिंह नाम था उनके पति का नाम, राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव थे, रामचंद्र देव। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने यह दावा किया था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो राणा रतन सिंह जी थे, राणा रतन सिंह जी थे। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया? तो फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था। किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जो अब आगरा में है? किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जो अब आगरा में है? तो सिकंदर लोदी ने इसे बसाया था, जिसे पैमाना में गजे सिकंदरी के नाम से जाना जाता है। सिकंदर लोदी ने। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो हरिहर बुक्का थे, हरिहर बुक्का थे। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसमें भू राजस्व इसकी प्रमुख विशेषता थी। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो ये हप्पी में मिलता है, हप्पी में। दीवाने अर्ज विभाग किससे संबंधित है? तो ये रक्षा विभाग से संबंधित है। दीवाने विभाग रक्षा विभाग से संबंधित है। जवाबित्त का संबंध किससे था? तो ये राज्य कानून से था। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो यह एक मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा ये एक मस्जिद है। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो ये इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था, इल्तुतमिश के द्वारा। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था।
भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो ये 12वीं शताब्दी में से प्रारंभ हुआ। भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ।